हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से आ गई हूँ एक नई टिप्स लेकर, जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और फटाफट से अपना टिप्स शुरू करते हैं। तो आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है साबुन के रैपर को लेकर। आपने देखा होगा, जब भी हमारे घर में कोई भी नहाने का साबुन आता है तो हम क्या करते हैं, साबुन को तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन ये जो इसका रैपर होता है ना, इसको फेंक देते हैं। लेकिन इसको फेंके नहीं, इसका हम बहुत ही अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर आपने देखा होगा डबल पेपर एक लगा हुआ होता है अंदर के साइड, तो उसको हमें निकाल लेना है। और उसके इस साइड तरह से छोटे छोटे से ऐसे आप दो पार्ट्स में इसको बांट लीजिए, या फिर आप चार में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि इसमें कितनी अच्छी स्मेल आती है। कोई भी साबुन हो गया हो, जो भी आप साबुन यूज़ करते हो, सभी साबुन में बहुत अच्छी स्मेल होती है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रहती है, जाती नहीं है। तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं अपने कपड़ों के लिए। आपने देखा होगा, जब भी हम अपने कपड़े जो हैं वो अलमीरा में रखते हैं तो कपड़ों में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, जिसके लिए या तो हम परफ्यूम डालकर उसको रखते हैं, या फिर हम बार बार उसको वॉश करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है, आप क्या कीजिए, ये जो साबुन के पैकेट के टुकड़े हैं ना, इसको आप इस तरीके से कपड़ों के बीच में रख दीजिए। जो भी आपके कपड़े हैं, अगर आप लंबे टाइम तक उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ज़्यादातर उसको धोना नहीं चाहते हैं, तो आप बच्चों के कपड़े हुए, बड़ों के कपड़े हुए, उन सब के बीच में इस तरीके से आप साबुन के टुकड़ों को फंसा दीजिए। या आप सिंपली जो साबुन का रैपर है ना, उसको आप अलमारी में रख दीजिए। उसमें एक इतनी अच्छी सी खुशबू आती है कि हमारे जो कपड़े होते हैं जो थोड़े से गीले होते हैं, और हम उसको ऐसे ही घड़ी करके रख देते हैं, जिससे कि एक स्मेल सी आने लगती है। तो ये जो साबुन के पैकेट हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, हमारे कपड़े फ्रेश रहते हैं, हमें परफ्यूम की भी ज़रूरत नहीं होती है। मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी को अचार सर्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसीलिए कोई भी अचार हो गया हो, हम डिब्बे से निकालते हैं और उसको ऐसे ही चम्मच में लेकर दे देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि एक तो ये गलत तरीका होता है, हमें इस तरीके से किसी को भी डायरेक्ट अचार निकाल कर नहीं देना चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छी सी टिप है, आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अचार कम खाते हैं, या इसका जो मसाला होता है उसको कम से कम यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो अचार होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है। जो भी अचार डालता है उसमें तेल का यूज़ करता ही है, क्योंकि जो तेल है वो अचार को प्रोटेक्ट करता है, अचार इससे ख़राब नहीं होता है। तो जब भी हम किसी को भी अचार देना, तो थोड़ा सा जितना भी हम अचार उसको दे रहे हैं खाने के लिए, तो हमें थोड़ा सा छन्नी में वो अचार की कली निकाल लेना है, और इसको थोड़ा सा ना कटोरी में आप इस तरीके से जब चम्मच से करेंगे, तो इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो हमारी कटोरी में नीचे छन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे यहाँ का अचार है उसमें कितना ज़्यादा तेल का यूज़ होता है। सभी के यहाँ ऐसा ही अचार डलता है जिसमें तेल होता ही है, चाहे फिर हम वो मार्केट से लेकर आएँ या फिर हम घर में डालें। तो ये जो तेल है ना, इसको तो अगर कोई खा लेगा तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसको घेर लेंगी। तो इस तरीके से ज़्यादा तेल जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होता है। तो ये जो तेल है ना, इसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। आप इसको वापस से अचार के डिब्बे में डाल दीजिए, जिससे कि जो आपका अचार है वो ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अगर हम इस तरीके से धीरे अचार सबको देते जाएंगे तेल लगा वाला, तो जिससे क्या होगा, हमारा जो डिब्बा है उसमें अचार कम हो जाए, तेल कम हो जाएगा, हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। या हम इसका सब्जी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत यूज़फुल है। आपने देखा होगा जिसके घर पर इस टाइप के बेड होते हैं, जिसमें ना थोड़ा सा ये फॉर्म लगा होता है आगे के साइड डिज़ाइनर लुक के लिए, या फिर सोफ़ा सेट हो गया, तो दोनों ही केस में ये ट्रिक काम आने वाली है। तो ये क्या होता है, गंदे बहुत हो जाते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी डायरेक्ट इसमें पड़ती ही है, जिससे कि जब हम इसको डेली साफ़ करें तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डेली साफ़ नहीं करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इसको एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है, आप क्या कीजिए, एक गिलास ले लीजिए छोटा सा, और गिलास में आप कोई भी जिससे भी आप साफ़ करना चाहते हैं वो कपड़े को इस तरीके से आप उसमें लगा लीजिए। आप चाहें तो इसके पीछे एक रबर बैंड लगा लीजिए, या आप अपने हाथ से कस के इसको टाइट करिए, और इस तरीके से आप ना जो आपका बेड में जो भी आपकी डिज़ाइनर लुक हो, उसमें आप इस तरीके से
इसको हल्के हाथ से आप रगड़ते जाइए। आप देखेंगे जितनी भी धूल मिट्टी होगी आपके बेड में चिपकी हुई या फिर सोफ़ा सेट में, वो इजी तरीके से कपड़े पर आ जाएगी। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि इसको अगर इजीली ऐसे हाथ से कपड़े से साफ़ कर लेते हैं ना, तब भी इसमें जो गंदगी होती है वो नहीं आ पाती है और जो हमारा बेड है वो धीरे धीरे से बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ये तरीका बहुत अच्छा होता है। ग्लास को आप इस तरीके से अगर यूज़ करेंगे बेड को साफ़ करने में, आप सोफ़ा को भी इसी तरीके से साफ़ करिए। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो भी गंदगी थी वो हमारे कपड़े पर चिपक कर आ जाती है। तो मेरा जो बेड था वो ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 बार इसी ट्रिक से साफ़ कर लेती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो। मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पिन को लेकर। आपने देखा होगा जब भी हम कोई पिन साड़ी में लगाते हैं या फिर कोई दुपट्टे में लगाते हैं, पिन का तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन पिन क्या होती है, आपने देखा होगा जब भी हम कोई साड़ी में पिन लगाते हैं तो वो ब्लाउज़ में या फिर साड़ी को भी इस तरीके से अंदर तक उसकी चली जाती है, जिससे कि क्या होता है, पिन तो हमारी ख़राब होती है, साथ में जो हमारा कपड़ा होता है ना वो भी फट जाता है, और ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आपको इसके लिए करना क्या है, आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारे इस तरीके की जो राखी वगैरह होती हैं पुरानी, या कोई भी माला होती है वो रखी हुई रहती है। तो आप क्या कीजिए, उसमें से ना एक मोती निकाल लीजिए। अगर आपके पास मोती ऐसे ही रखा हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबके पास मोती इस टाइप से रखे हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप इस तरीके से ना राखी वगैरह से एक मोती निकाल कर और आप पिन में ऐसे फंसा लीजिए, तो जो पिन की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही अच्छे से हट जाती है। फिर आप इस तरीके से अगर पिन लगाएंगे ना, चाहे साड़ी में लगाएं या फिर आप किसी भी दुपट्टे में लगाएं, आपकी जो पिन है वो अंदर नहीं जाएगी। बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि अगर हम पिन को डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो हमारी महंगी से महंगी जो साड़ियाँ होती हैं ना वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। तो ये जो ट्रिक है वो हर लेडीज़ के लिए यूज़फुल है। आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आई है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। इसकी एक दूसरी टिप है, अगर आपके पास मान चलिए मोती नहीं है तो आप सिंपल सा बिंदी ले लीजिए, और बिंदी तो सभी के घर में रहती ही है, तो बिंदी को भी हम इस तरीके से फंसा सकते हैं और सेम मोती के जैसा ही वर्क करेगा। आप इसको भी यूज़ करके जो पिन है उसको लगाइएगा तो आपकी जो पिन है कपड़े में नहीं फंसेगी। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना, ये बहुत ही यूज़फुल से होते हैं, जिनसे हम बहुत बड़े बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं, अपना पैसा भी बचा सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो आज की मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है। आपने देखा होगा जब भी हमारे घर में कोई भी हरी सब्जी आती है, जैसे चाहे फिर वो पालक हो गई हो, मेथी हो गई हो, कोई भी साग हो, जैसे मैं अभी जो लिए हुई हूँ ना वो मेरा चने का साग है। तो आपने देखा होगा कि जो चने का साग होता है स्पेशली उसको तो धोया नहीं जाता है। जब भी उसको हम बनाते हैं तो डायरेक्ट कहीं से भी अगर हम लेकर आएँ तो उसको क्या करते हैं, साफ़ कर लेते हैं और काट कर उसको बना लेते हैं। और जो मेथी वगैरह हो गई हो उसको हम धोते हैं, लेकिन हमें धोने से पहले एक काम ज़रूर कर लेना है। जब भी हम जो पालक वगैरह है, कोई भी मेथी वगैरह है बाज़ार से लेकर आएँ तो उसको हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं रखना है। हमें क्या करना है, एक जो छेद वाली प्लेट होती है ना जिसको हम छलनी बोलते हैं, तो हमें उसमें रख लेना है और इसको ना हल्के हल्के हाथ से जब हम हिलाएंगे तो इसमें जो भी कीड़े वगैरह होंगे या कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ होती है जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती है साफ़ करने के बाद भी, तो इस तरीके से जो है वो निकल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा वाइट वाइट से इसमें कुछ कीड़े चिपके हुए थे, तो वो आसानी से निकल जाते हैं, जो हम अगर ऐसे साफ़ करते हैं तब भी हमें नज़र नहीं आते हैं। तो इस तरीके से हमें पालक हो गई हो, हरी सब्जी हो गई हो, उसको छानना ज़रूर है, उसके बाद ही हमें इसको साफ़ कर और फिर धोकर बनाना है। तो ये टिप्स जो होती है वो बहुत ही यूज़फुल होती है, और आप देख सकते हैं कि कितना सारा कचरा था जो एक बार में ही इसमें बाहर आ जाता है। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। आपने देखा होगा जब भी हमारे घर में हमारे हस्बैंड हो गए हों या फिर बच्चे हो गए हों जो डेली स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, शर्ट तो पहनते ही हैं, लेकिन वो शर्ट को पहनते हैं और क्या होता है, जो शर्ट होती है वो कॉलर के साइड से बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, जिसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी टिप है। आपको क्या करना है, इस तरीके से ना आपको ये मेडिकल वाला टेप ले लेना है।
जो कि जिसके घर में बच्चे होते हैं उसके घर में तो ये टेप आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बच्चों को टाइम टाइम पे चोट लगती ही रहती है। या तो आप सिंपली मेडिकल स्टोर से आप ले लीजिए, या आपको 8-10 रुपये में मिल जाएगा, और इससे हमारा बड़े से बड़ा काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो हमें करना क्या है, टेप को इस तरीके से कॉलर में लगा देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो कॉलर है मतलब ज़्यादा गंदी होती है, तो हमें इसमें एक बार और लगा देना है, और अगर आपकी कॉलर ज़्यादा गंदी नहीं होती है तो आप सिंपल सा एक बार ही इसको लगाइएगा। इससे हमारा काम जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अक्सर जो कॉलर से ही शर्ट वगैरह गंदी होती है, और जब भी हम क्या करते हैं वॉशिंग मशीन में इसको शर्ट को धोते हैं तो शर्ट तो साफ़ हो जाती है, लेकिन इसकी जो कॉलर होती है ना वो साफ़ नहीं होती है, जिससे हमें क्या करना पड़ता है, अलग से इस पर जो ब्रश है वो लगाना पड़ता है। तो ब्रश लगाने से एक तो हमारी मेहनत जाती ही है, दूसरा आपने देखा होगा जो महंगी महंगी शर्ट होती है ना, अगर हम उस पर ब्रश लगा लेते हैं तो उसमें रोएँ आ जाते हैं और वो जो शर्ट होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इस ट्रिक से ना आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक बार आप लगा लीजिए, और इसको आप जब भी धोएं तो आप इसको हटा लीजिए। और चलिए मैं आपको ना एक प्रूफ भी दिखाती हूँ। तो मैं अभी इस पर ना कुछ जो अगरबत्ती की जो राख होती है ना उसको मैं इस पर लगा कर दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मेरे हाथ में रोरी हुई थी तो वो भी आ गई है। तो इस तरीके से देखिए मैंने जो शर्ट पे लगा लिया है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो शर्ट है ना वो बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई होगी। तो हमें करना क्या है, जो भी हमने लगाया ना, अभी चलिए मैं आपको ना टेप निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, और इसको ना जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, वाइट शर्ट पहनते हैं, तो उनके जो और शर्ट डेली डेली तो धोते नहीं हैं, आप 3-4 दिन बच्चे जो हैं वो पहने ही रहते हैं, तो उस टाइम पे ये जो ट्रिक होती है ना वो बहुत काम आती है। तो देखिए मैंने अभी ना आपको टेप हटाकर दिखाया है, जिससे कि हमारी जो शर्ट है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है। जितना भी उसमें मैल वगैरह कुछ भी लगना होता है वो टेप पर ही लगता है। तो ये टिप्स जो होती है वो बहुत ही काम की चीज़ है, आप लोग इसको एक बार से ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, और आपको जो टेप है वो इजीली मिल भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं। तो इससे जो महंगे से महंगे कपड़े होते हैं वो अच्छे सेफ भी रहते हैं, और हमें ज़्यादा जो है मेहनत भी नहीं करनी होती है। सारा कचरा जो है जितना भी मैल है वो सब टेप पर ही लगा हुआ है। तो जिसके घर में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी टिप्स, अच्छी या बुरी, क्योंकि जो आपका एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, और लाइक भी किया करिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मैंने इस तरीके का टेप लिया है, आप मेरा जो टेप है ना थोड़ा सा हल्का वाला है, तो आप कोई भी टेप को इसमें यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए थोड़ा सा आपको जो टेप है वो डॉक्टर वाला जो टेप होता है ना वही लेना है। कैसी लगी आपको मेरी टिप्स? तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी टिप्स का एंड जो है इधर ही पर होता है। कल फिर मिलते हैं नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।